Hello students, now the next topic is position and number of words. So as we have seen that in close-packed structure there are two types of the words, tetrahedral words and octahedral words. Like we have FCC, also called CCP and HCP. तो ये जो दो क्लोज पैकिंग हमारी होती हैं, वी हैव सीन डेट कि इनकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम हेक्सागोनल स्क्वायर। ये जो दो हमारी टू डायमेंशन अरेंजमेंट हैं, तो इनमें से हेक्सागोनल से फॉर्मेशन होती है CCP और HCP की। तो स्क्वायर को हम इसमें रिमूव करेंगे, तो हेक्सागोनल के जो टाइप्स थे इन दोनों में पाए जाते हैं वर्ड्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो इसके लिए आप क्लोज पैकिंग टॉपिक को दोबारा से देख सकते हैं। सो नाउ there is a relation for the position and number of words. जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं CCP में होते हैं 4 या FCC जिसको हम बोलते हैं, और HCP में पार्टिकल्स का नंबर होता है 6। तो हम इसको याद करेंगे और इसको हम बोलते हैं Z। The number of particles per unit cell is called Z is equal to rank of unit cell. So if Z is the number of particles per unit cell, अगर number of particles एक यूनिट सेल में है इक्वल Z के, तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है 2Z और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है 1Z। इट मीन्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स CCP में होंगे 2Z, 2 into 4। FCC या CCP एक ही बात है, पार्टिकल्स 4 हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू 2Z, 2 into 4 इज इक्वल टू 8, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 1Z 4 है, इज इक्वल टू 1 into 4 इक्वल टू 4। तो FCC के अंदर वर्ड्स का नंबर जो है होता है 8 टेट्राहेड्रल एंड 4 इज ऑक्टाहेड्रल। इन वर्ड्स की पोजीशन जो है वो हम अभी देखेंगे, बट अगर हम HCP की बात करें जिसमें Z है 6, तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर होगा 6 into 2 is equal to 12, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर होगा Z यानी कि 6। सो नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। इसमें हम CCP का एग्जाम्पल लेंगे या FCC जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने फाइंड आउट किया और 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट है एट द बॉडी डायगोनल बिलो ईच कॉर्नर पार्टिकल। इसको हम यूनिट सेल के अंदर जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे जो कि वर्ड्स में प्रेजेंट होंगे। तो जो वर्ड है वो प्रेजेंट है डायगोनल के ऊपर, बॉडी डायगोनल, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है वो प्रेजेंट है एट बॉडी सेंटर एंड एट ईच ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल। जिसका कंट्रीब्यूशन है 1/4 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड एंड इट कम्स टू विथ 3। तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो इस नीचे वाले पोर्शन को समझने के लिए जिसमें हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हम FCC का एक क्लोज स्ट्रक्चर और उसकी यूनिट सेल को देखेंगे। सो ये है हमारी एक यूनिट सेल जिसमें ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिट सेल के पार्टिकल हैं कॉर्नर के, और ये है फेस पार्टिकल। तो अगर इस तरह से हमारे पास एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो इसको सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये है एक FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये एक सिंगल यूनिट सेल है जिसमें 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और हर फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है इस तरह से। और इसके अंदर फ्रंट और बैक फेस का जो पार्टिकल है फेस का वो नहीं दिखाया गया है। तो इस यूनिट सेल में यहाँ पर लिखा गया है T, तो अब हम इस T को यहाँ पर फोकस आउट करेंगे। T जो है, अगर हम इस एक यूनिट सेल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, 4 पार्ट्स ऊपर की तरफ और 4 पार्ट्स नीचे की तरफ, ये एक सिंगल यूनिट सेल है। तो इसके हर हिस्से के अंदर एक T आ जाएगा और वो है पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अगर हम 8 पार्ट कर दें उसके अंदर, तो हर पार्ट में सेंटर में एक वॉइड होगा और वही टेट्राहेड्रल वॉइड है। और सारे वॉइड्स यूनिट सेल के अंदर हैं, तो कंट्रीब्यूशन सबका 1 है। 8 × 1 = 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इन वॉइड्स को हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हैं क्लोज स्ट्रक्चर से। तो इसमें हम जो है ये डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सभी पार्टिकल्स को रिमूव करके एक इस फेस पार्टिकल को रखा गया है, एक फ्रंट फेस पार्टिकल को और एक इस साइड फेस पार्टिकल को, और ये कॉर्नर पार्टिकल है। तो ये कॉर्नर पार्टिकल इन तीनों पार्टिकल के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारे 3 पार्टिकल्स हैं। तो ये 3 पार्टिकल हमारे ये वाले पार्टिकल्स, और इनके बीच में एक वॉइड है यहाँ पर इस पोजीशन पे, वो है ये वॉइड। और ये जो कॉर्नर पार्टिकल है हमारा, मीन्स ये पार्टिकल, तो ये इनके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। तो इसीलिए इस ब्लू पार्टिकल के नीचे यानी कि कॉर्नर पार्टिकल के नीचे जो है और इन तीनों के ऊपर क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर एक वैकेंट स्पेस आएगा, और ऐसे वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। और हर कॉर्नर पार्टिकल के नीचे इस प्रकार से ये वॉइड मिलेगा हमें, दैट इज जैसे यहाँ पर ये वॉइड है इस कॉर्नर पार्टिकल के नीचे, तो हर कॉर्नर पार्टिकल के नीचे हमें मिलेगा इस तरह का एक वॉइड। और कॉर्नर पार्टिकल्स हैं 8, तो इसीलिए 8 वॉइड्स हैं एक यूनिट सेल में FCC में।
और उनका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट है। सो इन दिस वे हमने देखा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो लेट अस सी नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये फिर से हमारा एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं हमारे प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पर और उसके फेस के सेंटर पर। तो यहाँ पर जो बॉडी का सेंटर है यानी कि ये जिसमें ओ लिखा हुआ है ये एक वॉइड है, बिकॉज इसमें है पार्टिकल्स एक ऊपर है और एक नीचे। ये अपर और लोअर फेस के पार्टिकल्स हैं और ये है साइड फेस के पार्टिकल्स और ये है बैक और फ्रंट फेस के पार्टिकल्स। तो इन सब के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है एक वैकेंट स्पेस जो कि बॉडी का सेंटर है। और इस पोजीशन को जिसमें 4 पार्टिकल एक प्लेन में है और एक ऊपर और एक नीचे हो, तो इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बॉडी का सेंटर है एक वॉइड और वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसमें इसी प्रकार से और भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं। लाइक हर एक एज का ये जो सेंटर है तो ये भी इसी पोजीशन में प्रेजेंट हैं जिस पोजीशन में बॉडी सेंटर है ये वाला, बिकॉज इसका एज का सेंटर किसी और यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है। और हर एज के जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/4 क्योंकि एज को 4 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं। अगर किसी यूनिट सेल का एक एज है तो उस एज को शेयर करने के लिए 4 यूनिट सेल होती हैं। Let us suppose there are 4 unit cells and having this type of arrangement. ये है 1 यूनिट सेल, उसके बाद है ये सेकेंड यूनिट सेल और इसमें यहाँ पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि एज पे प्रेजेंट है। अगर एज पे कोई भी चीज़ है तो दोनों यूनिट सेल उसको शेयर करेंगे। बट 3 डायमेंशन में यूनिट सेल जो हैं ऐसे ऊपर की तरफ भी होंगी 2 यूनिट सेल और इस तरह से इस पार्टिकल को ये चारों यूनिट सेल्स शेयर करेंगे। तो एज का जो यहाँ पर ये सेंटर है ये एज सेंटर चारों में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इसमें 6 पार्टिकल्स होंगे इस तरह से, 4 पार्टिकल्स फेस से और 2 पार्टिकल्स कॉर्नर से। सो इन दिस वे एज जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो यहाँ पर ऐसे एजेस का जो नंबर है वो है ऊपर के फेस पर है 4 और डाउन साइड में है 4 एज सेंटर्स और यहाँ पर साइड एज में है 4, तो टोटल है 12 और कंट्रीब्यूशन है 1/4 इस यूनिट सेल में। सो दिस इज इक्वल टू 3 और एक वॉइड कंप्लीट अंदर प्रेजेंट है तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो इन दिस वे इसी तरह से हेक्सागोनल यूनिट सेल में भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका Z है 6 और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड हैं 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं 6। बट हमें इस एक एग्जाम्पल से ही इसको समझना है और इसको याद रखना है फॉर दिस टाइम। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि FCC में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हैं
एट बॉडी डायगोनल बिलो ईच कॉर्नर पार्टिकल, हर कॉर्नर पार्टिकल के नीचे है टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड ऑक्टाहेड्रल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर एंड 12 एट द एज। एक बॉडी सेंटर पर है, 12 एज पर हैं, और एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 तो 3 हो गया, और बॉडी का 1 है तो 1 + 3 = 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, जिसको हम डी या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एज वी नो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है वो यहाँ अगर हम वॉल्यूम लें और उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स का मास, तो वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। अगर ए है एज लेंथ तो m/a³ will be the density of unit cell. Now if we have to find the mass, तो मास को अगर हम यहाँ ग्राम्स में अगर लेते हैं और एज लेंथ को सेंटीमीटर में, तो यूनिट हो जाएगी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बट एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का नंबर होता है z, और अगर एक पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो z × m जो है वो होगा इसमें एक्चुअल मास प्रेजेंट इन यूनिट सेल। और एक पार्टिकल अगर हमारा एक एटम है या मॉलिक्यूल है, तो हम उसके मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, जिसको n0 या फिर Na हम लिख सकते हैं। तो ये होगा मास प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल, z × एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू m की हम यहाँ रखेंगे तो हमें मिलेगा ये फार्मूला, z × m अपॉन a³ × एवोगैड्रो नंबर। z is the number of particles in unit cell, m is the atomic mass for atom, a is the edge length in centimeter and n0 is the Avogadro number। और अगर हमें आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड करना है और एज लेंथ हमको दिया गया है पिकोमीटर्स में, तो हम इस फार्मूले में पिकोमीटर में वैल्यू को डायरेक्टली पुट करेंगे a³ और नीचे लिखेंगे 10⁻⁻30 बिकॉज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से जब हम कन्वर्ट करेंगे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो a³ करने से 10⁻⁻30 आ जाएगा एंड आंसर विल बी इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इन दिस वे वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल, जिसमें आपको क्वेश्चंस में दिया होगा कि यूनिट सेल है सिंपल या BCC या FCC। तो सिंपल के लिए Z है 1, BCC के लिए है 2 और FCC के लिए 4। तो उस क्वेश्चन में हम Z की वैल्यू रखेंगे। सपोज फेस सेंटर्ड है तो हमने किया 4। देन एटॉमिक मास, तो मान लीजिए एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का वहाँ दिया मिलेगा, और हमारा मेटल है कॉपर जिसका एटॉमिक मास है 63.5, तो इसको हम यूज़ करेंगे 63.5 जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर एज लेंथ दिया मिलेगा, तो सपोज एज लेंथ इज़ 250 पिकोमीटर्स, तो 250 × 10⁻⁻10 कर सकते हैं हम, या फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें एज लेंथ दिया है पिकोमीटर में। अगर सेंटीमीटर में है तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर होता है अप्रोक्स 6 × 10⁻23, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻30 से, और हम निकालेंगे यूनिट सेल की डेंसिटी। इट मीन्स सिर्फ हमें ए को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दिया है अगर 250 पिकोमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 250 × 10⁻⁻10, और इसका क्यूब करेंगे तो a³ × 10⁻⁻30 हो जाएगा। तो अगर हम पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं
तो इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। और पिकोमीटर में डायरेक्टली यूज़ किया हमने 250 क्यूब, तो 10⁻⁻30 हमें यूज़ करना ही पड़ेगा टू गेट द आंसर इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। So in this way we have completed this topic and do the numericals from your books. Thank you.